बाइडेन ने जाते जाते भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट पर रोक लगा और बेहद खास इंजन पर तो और ज्यादा। तेजस उनकी नजरों में चढ़ गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वैसे तो भारत और ट्रंप के रिश्ते बड़े अजीब से रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने एक काम किया है जो भारत को बड़ा फायदा दे गया। दो नावों की सवारी अक्सर भारी पड़ती है। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ? क्या पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक आया तो अब चाइना यहाँ अपने तेवर दिखला रहा है? जानेंगे इन सब के बीच में तेजस को लेकर एक बड़ी खबर आई है और अमेरिका ने खास तौर पर भारत को भेजा एक बड़ी खुशखबरी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसे भंवर में फंस गया है जहां आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और इससे भारत भी सतर्क है। फिलहाल पाकिस्तान जो मध्यस्थ की कोशिश कर रहा था वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये जरूर दिख रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते एकदम मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। सर्जियो गोर जो हाल फिलहाल में पोस्ट किया करते थे वो यूं ही नहीं पोस्ट कर रहे हैं। पर्दे के पीछे जो खेल वगैरह चल रहा है उसमें भारत बढ़त मिल रही है। अभी HAL के चेयरमैन ने एक बड़ी घोषणा की और उन्होंने कहा कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस भारतीय वायुसेना के लिए फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है और एक हफ्ते के अंदर तेजस को फिर से चलाने की जरूरी मंजूरी मिल जाएगी। इन्होंने कहा कि एक तकनीकी दिक्कत थी जिसका पता चला था और कमेटी इस पर काम कर रही है। अब इस पर LMC लोकल मॉडिफिकेशन कमेटी में चर्चा हुई है और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक कुछ जांच किए जाएंगे और हम उन्हें जमीन से ऊपर उठा पाएंगे। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि तेजस बेड़े को लेकर एक अच्छी खबर है, LMC हो गया है और अब बुधवार तक इसकी क्लियरेंस की उम्मीद कर रहे हैं। ये बेड़ा उड़ान भरने को तैयार है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। Good news is that for the Tejas fleet, the LMC is done. There is a local modification committee, Similac headed, which looks at this. So we expect this clearance by Wednesday. The fleet will start flying, and some one-time checks have been issued, which they will have to carry out, and they can start flying. But when is it expected? Mark 1 is भारतीय वायुसेना के पास कुल 36 तेजस MK हैं और भारतीय वायुसेना के बेड़े में 4 ट्रेनर विमान भी है। इस तरह से भारत के लिए तेजस इस वक्त एक बढ़िया सहायक विमान है। दरअसल इस साल फरवरी में LCA तेजस विमानों का संचालन रनवे की एक घटना के बाद बंद कर दिया गया था। HAL ने इस घटना को मामूली तकनीकी घटना बताया था, लेकिन बीरबी सुरक्षा कारणों से इंडियन एयरफोर्स ने इनका इस्तेमाल बंद कर दिया था और अब ये आक्रामक तौर पर तैयार हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब इसके सपोर्ट में अमेरिका की भी पहल देखी जा रही है। लंबे समय तक भारत जिस चीज से परेशान था, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में देखने को मिल रहा है कि वो दिक्कतें हटाई जा रही है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 का इंतजार भारतीय वायुसेना को बड़ी शिद्दत से है और डिलीवरी की डेडलाइन कई बार मिस हो चुकी है। इस बीच तेजस LCA MK1A वेरिएंट के इंजनों की डिलीवरी के शेड्यूल में बड़ा अपडेट आया है। इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस ने कहा है कि उसने HAL को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए F404 IN-20 इंजन की छठी खेप सौंप दी है। GE एरोस्पेस HAL को कुल 99 F404 IN-20 इंजन देगा। GE एरोस्पेस के एक प्रवक्ता ने इस बात को साफ भी कहा कि 2021 के ऑर्डर के तहत छठा इंजन सौंप दिया गया है। HAL के अनुसार छठा इंजन अमेरिका में सौंप दिया गया। इसे सौंपने का काम अमेरिका में ही होता है और इसे मालवाहक जहाज के जरिए यहाँ लाया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकटों को देखते हुए इंजन भारत में कब तक पहुँचेगा। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक HAL को 12 इंजन डिलीवर किए जाने की उम्मीद थे। हालांकि अब तक केवल 6 ही डिलीवर किए गए हैं। पहला अमेरिकी इंजन निर्माता की ओर से 26 मार्च 2025 को डिलीवर किया गया था और 5वां इंजन
दिसंबर में डिलीवर किया गया था। LCA Mk1 तेजस वेरिएंट के इंजनों की डिलीवरी शेड्यूल में लगातार देरी हुई है। इसकी आलोचना एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बेंगलुरु में भी की थी और उन्होंने कहा था कि ये देरी GE एरोस्पेस की ओर से इंजनों की सप्लाई में डेडलाइन चूक जाने की कारण हुई है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार भारतीय वायुसेना और तेजस निर्माता HAL के बीच में एक बेहद खास बैठक होने वाली है। इस बैठक में तेजस माइनर और तेजस के जरूरतों की प्रगति को लेकर भी चर्चा हो। तेजस मार्क 1A को अब पूरी तरीके से खरा उतारा जा रहा है ताकि ये प्रोजेक्ट भारत की रीढ़ की हड्डी बन सके। अभी भी एक चीज है और वो है कि इंजन पर किसी दूसरे देश की ओर निर्भरता। अब ये विमान कितना जरूरी है इसको ऐसे समझिए कि पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव बनता जा रहा है और पाकिस्तान आने वाले समय में क्या करेगा इसको लेकर कहना मुश्किल है। ईरान सऊदी जंग से बचने के लिए पाकिस्तान के खतरनाक गेम हो सकते हैं। इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना ने अब बीजिंग के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और ये रिपोर्ट कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया से आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना ने इस्लामाबाद से $220 मिलियन तुरंत चुकाने को कहा है। चाइना ने इस्लामाबाद पर चीनी एनर्जी कंपनी के $220 मिलियन के बकाया चुकाने को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। चीन ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ये पैसे नहीं चुकाता है तो इस प्रोजेक्ट से संबंधित काम बंद कर दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि पेमेंट में देरी से निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है और कामकाज में रुकावट आ सकती है। बीजिंग में पाकिस्तान के राजदूत ने शहबाज शरीफ को एक जरूरी नोट भेजा है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ये बकाया सुई सदर्न गैस कंपनी को सप्लाई की गैस से जुड़ा हुआ है। यानी ऐसे समय में जिस समय में तेल गैस की सबसे ज्यादा जरूरत है, एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है, चाइना पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है। पिछले लंबे समय से रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका के करीब जाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को चीन ने कई बार चेतावनी दी थी, फिर भी पाकिस्तानी नेता अमेरिका से फिर से बनने वाले संबंध को आगे बढ़ाने से नहीं रुक रहे हैं। कहा जा रहा है कि SIFC ने भी पाकिस्तान को बकाया का तुरंत निपटारा करने को कहा है। इसने भी विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने का हवाला दिया है। पाकिस्तान जो पहले से ही ईरान युद्ध की वजह से गैस और तेल संकट से जूझ रहा है, उसके एनर्जी कंपनी को करोड़ों डॉलर चुकाने के लिए तत्काल कहने का मतलब है कि चीन के सब्र का बांध अब टूट गया है। ये कंपनी सिंध प्रांत के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर गैस क्षेत्रों का संचालन करती है, जिनमें बड़ा इलाका है। इसके अलावा ये कंपनियां अरब सागर में 4 ऑफशोर खोज ब्लॉक का भी संचालन करती है। हाल ही में इसने 2 जमीनी और भी कई चीजें पाकिस्तान के लिए उतारनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान जो इस वक्त खुद परेशान है, उसके लिए ये पैसा चुकाना बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है। खैर, जिस तरीके के दबाव बन रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान आगे चलकर क्या करेगा कहना बहुत मुश्किल है, पर भारत के लिए बेहतर है कि अपनी तैयारियों को मजबूत करे। वैसे अभी इंजन और भी आने बाकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प प्रशासन में इसमें तेजी आई है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।